ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि ब्रोकर्स की राय क्या निकल करके आ रही है, वो कौन से शेयरों पर, सेक्टर्स पर नज़र उनकी पैनी निगाहें बनी हुई हैं, खासतौर से नतीजों को ध्यान में रखते हुए उसका सही एनालिसिस क्या कुछ होकर के आ रहा है। इन तमाम पहलुओं पे हमारे सहयोगी जो है हर्ष जो है तमाम जानकारी लेकर के आते हैं, उनके पास चलें। और उस बीच सज्जू सिद्दीकी जी लगातार आप भेज रहे हैं विशाल मेगा मार्ट पे सवाल, आपके सवाल पर चर्चा हो गई है। थोड़ा सा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर से जो पीछे जाएंगे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन पहले वेलकम करते हैं हर्ष का। हर्ष जो है हर रोज़ जो है सैकड़ों रिपोर्ट्स में से कुछ चुनिंदा शेयर लेकर के आते हैं। हर्ष, आज रडार पे ब्रोकर्स के कौन कौन से शेयर हैं? देखिए सर, 4 स्टॉक्स हम लोगों ने निकाले हैं। सबसे पहले हम लोग राकेश झुंझुनवाला के फेवरेट स्टॉक टाइटन की बात कर लेते हैं। तो टाइटन के ऊपर यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है वो गोल्डमैन सैक्स की आई है और उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है यहाँ पे, और जो टारगेट है वो 3,900 रुपये का दिया है। अब इनका ये कहना है कि जो इनका ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें मार्जिन्स थोड़े से स्लाइटली इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन आगे के लिए रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो यहाँ बनी रहेगी। इसके साथ ही जो शादियों के लिए जो ज्वेलरी होती है उसमें जो परचेज है उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 29% वाई बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली और Q4 में भी ये स्थिति जारी रह सकती है। इसके साथ ही इनके जो 4 सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर आप आई केयर की बात करें, वॉचेस की बात करें, सॉलिटेयर की बात करें या फिर इसके अलावा कॉइन की बात करें, तो इन तमाम सेगमेंट्स में इनको जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही है, जिससे सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। हालांकि आज जो स्टॉक है वो नेगेटिव ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन जो ये रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से इन्होंने टारगेट जो भाव है वो आगे बढ़ाते हुए अपसाइड दिखाई है यहाँ पर। इसके अलावा अगली जो रिपोर्ट है वो आईजीएल की आई है। तो आईजीएल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो ब्रोकर है वो सीएलएसए है और सीएलएसए ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। जो टारगेट है वो 220 रुपये का रखा है। अब इनका कहना क्या है? इनका ये कहना है कि पिछले 3 महीने से आईजीएल ने सीएनजी की जो दरें हैं, जो कीमतें हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं करी है, जबकि जो इनकी पीयर्स कंपनी है, चाहे गुजरात गैस देख लीजिए, चाहे महानगर गैस लिमिटेड देख लीजिए, इन्होंने 3 से 4% की सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी करी है दिल्ली के अंदर। अब ये इनका कहना है कि दिल्ली विधानसभा जो चुनाव है वो खत्म जब हो जाएंगे, उसके बाद ये जो है 3 से 4% का इनके पास रूम है सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी करने का। तो इससे कंपनी के मार्जिन्स तो बेहतर होंगे ही होंगे, साथ में वॉल्यूम के लिए भी आगे के लिए आने वाले क्वार्टर्स में भी स्थिति बेहतर होती दिख सकती है, इसलिए इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर दी है। अगला स्टॉक जरा दो पे आपने बात कर ली है, 2 पे जरा हम राय ले लेते हैं अरुण जी से, फिर बाकी के 2 पे बात कर लेते हैं। सर, टाइटन के नतीजे आए हैं, नतीजे हालांकि उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं। यहाँ पर 3900 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। आईजीएल पर जो है 220 रुपये तक के टारगेट अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, सीएलएसए की रिपोर्ट है। आपका इन दोनों पे व्यू क्या है, और यहाँ पर छोटी से मध्यम अवधि में आपके रडार पर क्या ये शेयर हैं? देखिए, पूरी डेफिनेटली है। टाइटन तो अपने सपोर्ट के आसपास है, तो इसको तो डेफिनेटली लेना भी चाहिए। आज 3% नीचे है, अच्छा मौका भी है। तो 3450 3500 अच्छा सपोर्ट है, उसी के आसपास है। तो टाइटन डेफिनेटली बाय रडार पे है, तो इसको बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। एमजीएल अगेन आप कह सकते हैं थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है और इसमें यूजुअली ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि ये न्यूज फ्लो में काफी रहता है और टेक्निकली अभी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है 1410 1420 तक स्टॉक जा सकता है। जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दाम बढ़ सकते हैं, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। तो 1420 तक के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है एमजीएल भी ले सकते हैं। 1358 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए। अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो टाइटन एक सेफ और अच्छा बेट रहेगा। टाइटन मुझे लग रहा है फेवरेट पिक रहेगा। तीसरा आप आईजीएल के टारगेट बता रहे थे, रिपोर्ट आईजीएल पे थी, आईजीएल पर भी अगर आप थोड़ी सी टिप्पणी कर दें तो। देखिए, इवन आईजीएल जो है, आईजीएल का जो ज्यादा कारोबार है वो है दिल्ली में, तो वो उस पर ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आईजीएल भी मुझे लग रहा है 215 220 तक रैली एक्सटेंड होगी। 198 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसका एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और 215 तक के ऊपर में टारगेट है। टेक्निकली एमजीएल आईजीएल में कंपेयर करते हैं तो एमजीएल ज्यादा बेटर है। वैसे एमजीएल का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है दिल्ली इलेक्शन से, पर यूजुअली सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक सर, चलिए, तो मोहर भी लग गई अरुण जी की यहाँ पर, और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखा दी। बाकी की 2 कंपनियां बताइए हर्ष जी। तो देखिए, इसके बाद हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं और ये जो सेक्टर है लगातार इसमें कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे हमने 2 रिपोर्ट्स ली हैं गोल्डमैन सैक्स के लिए, जिन्होंने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी है और साथ ही टारगेट जो है 2275 रुपये का रखा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ली है, अंडर वेट इन्होंने रखा है यहाँ पर, और टारगेट जो है 2358 का रखा है। अब दोनों में की रिपोर्ट हमने इसलिए ली, पहली जो है उन्होंने काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाए और दूसरे में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं। तो देखिए, गोल्डमैन सैक्स का कहना है
कि रेवेन्यू में लगातार गिरावट हो रही है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड में जो है कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा हम लोग देख नहीं सकते, मतलब इस तरह की उम्मीद जता रहे हैं कि जो डिमांड है वो थोड़ा सुस्त रह सकती है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, हमने पिछले साल ही देखा है, बिरला ओपस आई और बहुत सारी कंपनियां लगातार आ रही हैं इस मार्केट में, तो कंपटीशन बढ़ रहा है जिससे कंपनियों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसी के चलते इन्होंने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए अर्निंग पर शेयर एस्टीमेट को घटाकर 5 से 4% कर दिया। ये तो हुई मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स की बात। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जो नंबर्स हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। हालांकि जो मैनेजमेंट है इस चीज़ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है कि शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो कंपनी है वो लगातार अपने ब्रांड्स पर निवेश करना बंद नहीं करेगी और लगातार निवेश करती रहेगी, और साथ ही वॉल्यूम में रिकवरी देखने को जल्द ही मिल सकती है। तो ये हो गया तीसरा स्टॉक। अब जो आखिरी स्टॉक है वो है टाटा पावर का। तो टाटा पावर के ऊपर यहाँ पे जो ब्रोकर है, ब्रोकरेज की रिपोर्ट है वो CLSA की है यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी और 351 रुपये का यहाँ पे प्रति शेयर का टारगेट दिया है। अब इसके पीछे की वजह क्या बताइए। देखिए, कंपनी की जो सब्सिडरी है टाटा प्रोजेक्ट्स, जो बेसिकली EPC है, तो उसके वजह से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। यहाँ तक कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 6% की जो गिरावट आई है, उसके लिए इन्होंने टाटा प्रोजेक्ट्स को ही जिम्मेदार ठहराया है। अब इसके पीछे इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पावर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए जो बिजली पैदा होती है ना, वहाँ पे भी जो प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट है वहाँ पे वो स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। इसके अलावा सोलर, विंड यूटिलाइजेशन और जो बढ़ती ब्याज दरें वो भी दबाव बना रही हैं लगातार कंपनी के बिजनेस पे, और साथ ही इसके रिजल्ट्स की बात की जाए, अर्निंग्स पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो बेसिकली कहा है कि जो पॉजिटिव बातें हैं, जिसमें से इन्होंने कहा कि जो ब्राइट स्पॉट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी EPC बिजनेस, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, और बेसिकली यहाँ पे जो पूरा बिजनेस है वो ब्राइट स्पॉट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सोलर मॉड्यूल जो इंपोर्ट है उसके ऊपर जो बैन लगाया गया है, इससे सीधा फायदा यहाँ पे टाटा पावर को होता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो ये वो दो कंपनियां और आ गई हैं आपके लिए। एशियन पेंट्स पे मिलीजुली रिपोर्ट है सर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की, और टाटा पावर पे आपकी राय जो है हम आप अवश्य जानना चाहेंगे, क्योंकि पावर क्षेत्र पे भी हमने टोरेंट पावर पे बात की, और अब टाटा पावर पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। आपकी टिप्पणी क्या होगी इन दो शेयरों पे सर? विपुल जी, टाटा पावर को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 371 के आसपास है। इनफैक्ट हम 390 से इसको बाय करा रहे हैं। नो डाउट उससे स्टॉक नीचे चल रहा है। 370 के आसपास है। रिजल्ट्स अच्छे थे, नो डाउट। थोड़ा बहुत रिएक्शन आप कह सकते हैं रिजल्ट के बाद देखने को मिला है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है वापस 450 की तरफ जा सकता है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाय करें। और एशियन पेंट्स भी मुझे लग रहा है अपने मेजर करेक्शन के आसपास है, और काफी कुछ करेक्शन हो चुका है। इतना कोई मुझे नहीं लग रहा कोई पुअर कमेंट्री थी। थोड़ा बहुत कॉशियस स्टांस हमेशा से ही होता है जब भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है। तो एशियन पेंट्स भी मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स के आसपास है। तो दोनों स्टॉक पे खरीदारी की सलाह है। दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी की सलाह है, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, और तो यहाँ पर आपको जो है नज़रें बना करके रखनी चाहिए। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और सुबह सुबह हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट के लिए वो सोच रहे हैं तो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जहाँ पर ब्रोकर्स की निगाहें बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।